ये वुल्वरीन की लाइफ का अब तक का सबसे क्लोज मौत वाला मोमेंट था। सिल्वर सैमुराई के सामने, जिसका आर्मर भी एडामेंटियम का बना था, उसके ना टूटने वाले पंजे तक सीधी कट गए। फिर सिल्वर सैमुराई ने उसकी हीलिंग पावर खत्म करनी शुरू कर दी। लोगन के चेहरे पर तेजी से झुर्रियां आने लगी, जबकि सिल्वर सैमुराई फिर से जवान होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में लोगन से कई साल पहले मिला वही आदमी सामने था, जिसे लोगन ने न्यूक्लियर ब्लास्ट से अपने बॉडी से शील्ड किया था। लोगन की इतनी तेज हीलिंग देखकर योशिदा बुरी तरह हिल गया था, और उसी दिन से वो लोगन की इमॉर्टैलिटी पाने के पीछे पागल हो गया। इसलिए जब उसकी खुद की लाइफ खत्म होने वाली थी, उसने लोगन को जापान बुलाया। बहाना बनाया कि वो अपना पुराना उधार चुकाना चाहता है, लेकिन बात करते ही उसने अपना असली प्लान बता दिया। वो लोगन की पावर चुराना चाहता था। लोगन ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन इससे योशिदा की चाहत और बढ़ गई। उसी रात उसने लोगन के पीछे वाइपर को भेज दिया। लोगन टाइम पर जाग गया, लेकिन वाइपर फिर भी उसे पॉइजन करने में कामयाब हो गई। गोली लगने के बाद उसका बॉडी काफी देर तक हील नहीं हुआ, इसलिए लोगन को भागते रहना पड़ा। लेकिन अपने दुश्मनों से बचते हुए उसे योशिदा की ग्रैंड डॉटर से फीलिंग्स हो गई, और उसे पता ही नहीं था कि ये भी उसकी पावर चुराने के प्लान का हिस्सा था। जब तक लोगन को होश आया, मारिको को असैसिन्स पहले ही कार में खींच कर ले जा चुके थे। ये देखकर लोगन पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसे बचाने के लिए पहले लोगन को अपनी फुल स्ट्रेंथ वापस लानी थी, और तभी उसे अपने हार्ट से जुड़ा मैकेनिकल पैरासाइट मिला। कोई एनेस्थेटिक नहीं था, इसलिए उसने अपना चेस्ट खुद चीर दिया और उसे अपने हाथों से बाहर निकाल दिया। दर्द अनबेरेबल था, लेकिन उसकी हीलिंग पावर आखिरकार वापस आ गई। लोगन तुरंत मारिको को बचाने निकल पड़ा, लेकिन अंधेरे में निंजास की पूरी आर्मी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। लोगन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लगातार आते पॉइजन एरोज ने आखिरकार उसे गिरा दिया। जब उसे होश आया, वो एक मैकेनिकल चेयर में पूरी तरह लॉक था, और सिल्वर सैमुराई धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा था ताकि लोगन की क्लॉज काट सके। लकली मारिको ठीक समय पर पहुंच गई और लोगन को फाइट बैक करने का मौका मिल गया। लेकिन लोगन को उम्मीद नहीं थी कि सैमुराई की ब्लेड भी एडामेंटियम की बनी थी, और उसमें बेहद खतरनाक हीट पैदा करने की पावर थी। एक छोटी सी गलती हुई और ब्लेड ने उसकी एक क्लॉ काट दी। इसके तुरंत बाद उसे क्लिफ के एज तक धकेल दिया गया। लोगन पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी सिल्वर सैमुराई ने फिर वार किया और उसकी 3 और क्लॉज काट दी। फिर सिल्वर सैमुराई ने लोगन की हीलिंग पावर खत्म करनी शुरू कर दी। असल में उस आर्मर को मरते हुए योशिदा खुद कंट्रोल कर रहा था। लोगन पूरी तरह खत्म होने ही वाला था कि मारिको वहां पहुंच गई और उसने प्रोसेस रोक दिया, जिससे लोगन को फ्री होने का मौका मिल गया। फिर एक गुस्से भरी रोअर के साथ उसकी नकलस के बीच बोन क्लॉज वापस निकल आई। उसने उन्हें सीधा योशिदा के हार्ट में घोंप दिया और उसे नीचे एक गहरी खाई में लात मार दी, और इस तरह लोगन ने खुद उसकी इमॉर्टैलिटी पाने का सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया।